नमस्कार, लोकमत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति सिंह आपसे मिलाने जा रही हूँ देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर से, जिसे हाल ही में कांग्रेस ने महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत न्यूज़ में। नमस्कार स्वाति। जी हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अजय से अप्सरा बनने का कब सोचा? मैं बचपन से एक लड़की की तरह महसूस करती थी। 5-6 साल से ही मुझे लगा कि मैं गलत शरीर में हूँ और मुझे लड़की बनना है। बहुत सारी इंटरनल बैटल्स में फ़ाइट की हूँ और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तब इसके बारे में बहुत क्लियर नहीं था। बट लेकिन एक काउंसलर को मिलने के बाद, जेंडर काउंसलर को मिलने के बाद और मम्मी पापा को समझाने, बहुत मुश्किलें मैंने काटी, बहुत मुश्किलें मैंने देखी है ज़िंदगी में। जो स्थितियों और मुश्किलों को लड़की को नहीं देखना चाहिए, वो सब देख चुकी हूँ। वो सब पार करके मैं अभी अपनी मंजिल पे खड़ी हूँ और अच्छी सी एक्सपीरियंस रही है मुझे। तो हाँ, मैं कभी अजय की तरह महसूस ही नहीं की थी। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक अ गर्ल, तो बन गई पूरी। बतौर ट्रांसजेंडर आपके जीवन में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी भेदभाव होते हैं ट्रांसजेंडर को। कई बार कहा जाता है कि आप खुश नहीं रह सकते, दुनिया आपको देख के हंसेगी, आपके लिए यहाँ पे कोई मायने नहीं रखेगा, इस दुनिया में आपका कोई जगह नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और प्रैक्टिकल भी थी। अ, हर एक बंदा हमारी जर्नी को इमीडिएटली कोई नहीं समझेंगे, बिकॉज ये हमारी पर्सनल जर्नी है और बहुत मुश्किल सी जर्नी है। सो आई नेवर, मैं किसी से झगड़ा नहीं की और किसी से अगर भेदभाव हुए भी तो मैं समझाई सबको, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। तो मैं पेशेंटली सबको डिग्निटी के साथ एक्सप्लेन की और अपनी बिहेवियर भी कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज ट्रांसजेंडर क्या करते हैं, कई बार हाथ पैर फैला के ऊपर उठा के दिखा के गंदी गंदी गाली गलौज देते हैं। बिकॉज हाँ, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर भी अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे और समुदाय को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और हम भी इफ़ यू कैन प्रूव आवर सेल्फ टू बी, हम भी इंसान हैं, हम ही भगवान का बनाए हुए हैं, तो आई थिंक लोग समझ जाते हैं। तो ट्रांसजेंडर की तरह मैं बहुत सारी मुश्किलें कठिनाई देख चुकी हूँ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत सह चुकी हूँ। लेकिन आई थिंक अगर हम सच्चाई से, हिम्मत से जीते हैं, एक दिन हमारी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। जी, तो जैसे आपने भारत में भी पढ़ाई करी है, आप विदेशों में जाके भी पढ़ाई आपने करी है, तो वहाँ का, यहाँ के कल्चर में कुछ आपको अलग लगा या कुछ डिफरेंस, या वहाँ पे ज़्यादा हो या यहाँ पे कम हो भेदभाव, ऐसा कुछ? मेरा भारत महान, मुझे तो भारत से कोई और अच्छा जगह नहीं है। ऑफ कोर्स मैं बाहर पढ़ चुकी हूँ, बिकॉज मुझे स्कॉलरशिप मिला, 100% स्कॉलरशिप मिला। और वहाँ का कोर्सेज मुझे पढ़ने का बहुत मन कर रहा था, बिकॉज वहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छी थी जर्नलिज्म के लिए। बट इंडिया इज़ वेरी नाइस प्लेस। इंडिया में जो भी कहो, इंडिया में ठीक है, लोग जल्दी समझते नहीं हैं, लोग बहुत सारे ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। जब दिल का दरवाज़ा खोल लेते हैं, बेहद प्यार देते हैं और बेहद रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे इंडिया के सिवाय मैं कहीं और रह नहीं पाऊंगी और काश मैं अप्सरा नहीं बन पाती। तो जब सुप्रीम कोर्ट से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली ट्रांसजेंडर को, उसके बाद से कुछ बदलाव देखा है आपने? नहीं, बदलाव तो इतना आसानी से नहीं मिलने वाला है, बिकॉज समुदाय का सोच बदलना है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप मेकअप आर्टिस्ट हो, क्या आप शादियों में नाचते हो या भीख मांगते हो। तो इस तरह का ट्रांसजेंडर को बहुत नीच तरह से देखना कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। आई फील एजुकेशन में, हेल्थ में, हाउसिंग में अगर हमको भी रिजर्वेशन मिले, हमको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हम भी तरक्की कर सकते हैं। आई थिंक राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि एक ट्रांसजेंडर को महिला विंग में, हम हमारी ज़िंदगी की भागदौड़ और कोशिश यही होती है कि हम महिला बने, तो एक महिला कांग्रेस में हमको भर्ती करके, हमको आप भी महिला हो बोल के उस तरह का अंगीकार, वो जो एक्सेप्टेंस, तमिल में बोलते हैं अंगीकारम तो वो उस तरह का एक्सेप्टेंस राहुल गांधी जी ने मुझे दे के पूरी दुनिया को ये समझाया कि लिंग से कोई मतलब नहीं रखता। आई थिंक जो काम आप करते हैं, जो सोच विचारधारा आपकी है, वो सब इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में रहने के लिए और प्रजा की सेवा करने के लिए। आई फील राहुल गांधी जी ने दुनिया का दिमाग खोल दिया है ऐसे ही ओपन। तो पॉलिटिक्स क्यों?
मतलब आप पत्रकार रह चुकी हैं, तो आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना? तो आपसे मैं रिवर्स सवाल पूछूंगी, पॉलिटिक्स क्यों नहीं? अगर दुनिया को बदलना है, दुनिया में अच्छी चीज़ें लानी है और महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए कुछ अच्छी काम करनी है, आई थिंक पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे काम करना चाहिए। और हम भी टैक्स पे करते हैं और सारा गवर्नमेंट का काम हमको अफेक्ट करता है, हम क्यों ना उसमें भाग लें? तो पहले आप सरकार से सवाल करती थी, अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, तो ये वाली फीलिंग कैसी है आपकी? मैं ज़िंदगी भर मुझ में वो पत्रकार नहीं चले जाएगा। अब आई विल ऑलवेज बी अ जर्नलिस्ट एट हार्ट। तो मैं पॉलिटिक्स में रहते हुए बहुत सारे प्रश्न पूछूंगी और जहाँ जहाँ पूछना है पूछती रहूंगी, और लोगों की भलाई के लिए मैं कहानियाँ बताती रहूंगी। पहले आप बीजेपी से में थी, फिर एआईडीएमके और अब कांग्रेस। तो ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिल रहा पार्टी में, या इतनी ज़रूरत पड़ गई 3 पार्टियां चेंज करने की? ऐसा क्या है जो आप ढूंढ रहे हैं? नहीं, आप एक चीज़ समझना चाहिए कि मैं बीजेपी में, मुझे एक अवार्ड मिला था वुमेंस डे के लिए तमिलनाडु में। उसके बाद अमित शाह जी से मिली और पार्टी में थी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। मुझे वहाँ का विचारधारा, वहाँ का सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बारे में बात करना भी फिजूल की बात है अब, बिकॉज बीजेपी से मैं सिर्फ 2 हफ्ते जुड़ी रही थी। उसके बाद जब बाहर आई थी, मैडम जयललिता ने मुझे एक पोस्ट ऑफर किया था तमिलनाडु में, नेशनल स्पोक्स पर्सन, न्यूज़ चैनलों में जाके पार्टी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बात करना। तो मुझे जयललिता जी बहुत पसंद थी, तो मैं वो पोस्ट एक्सेप्ट कर ली जब तक मैडम जिंदा थी। उसके बाद मैंने बाहर आ गया, बिकॉज पॉलिटिक्स में तो मैडम एक एक महान नेता, महिला थी और नेता थी, और बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा किया। सो इसीलिए आई वॉज देयर टिल जयललिता जी वॉज देयर। उसके बाद बाहर आ गई, तब कांग्रेस ज्वाइन करने का मौका मुझे मिला। सुष्मिता देव जी से मिली थी। सुष्मिता देव जी लोकसभा की एमपी है और ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। और उन जब मैं सुष्मिता जी से बात की कोलकाता में पहली बार, जब हम एक कार्यक्रम में मिले थे, इतनी इंस्पायरिंग थी लड़की। आई थिंक औरतों को औरत हाथ देना चाहिए, मददगार रहना चाहिए और मदद करनी चाहिए। तो सुष्मिता जी का जो ख्याल थे, शी वांटेड टू हेल्प वुमेन, एम्पावर करना चाहती थी, राजनीति में लाना चाहती थी, पद देना चाहती थी। बहुत अच्छा लगा। और जब सुष्मिता जी ने मुझे राहुल गांधी जी से भी मिलाया, राहुल गांधी जी बहुत ही वेलकमिंग थे। उनका बॉडी, जब कोई ना किसी बंदा एक ट्रांसजेंडर को मिलता है, उसका बॉडी लैंग्वेज में कुछ फ़र्क होता है, थोड़ा डाउट होता है, सस्पिशन होता है, थोड़ा सा दूर से लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ही एक भैया जैसा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेनरसली, ग्रेसफुली, आप क्या किए हैं, क्या पढ़े हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, आपका स्किल और टैलेंट में मान्य रखते हैं, आपका जेंडर से कोई मतलब नहीं है, डोंट वरी, महिला कांग्रेस में आओ बोल के इतना प्रोत्साहित किया। तो मैं कभी भी राहुल गांधी जी और सुष्मिता जी का मुझ पे रखा गया ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगी। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने जन आकांक्षा रैली करी है, भारी मात्रा में वहाँ पे लोग जमा हुए। तो क्या देश का मूड बदल रहा है, क्या मूड शिफ्ट हो रहा है? जैसे मैंने बताई थी, लोग अब प्रधानमंत्री हटाओ योजना बना रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी को हटाने की अ, एक मजबूत अपना माइंड बना दिया है कि हाँ, इस तरह का झूठ बोलने वाला, जुमले करने वाला प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। राहुल गांधी सच्चे दिल से और दिमाग लगा के हर एक क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए मैनिफेस्टो बना रहे हैं। एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में, रूरल डेवलपमेंट, किसानों के लिए, छात्रों के लिए। अभी आप जन आकांक्षा रैली में भी आप देख लीजिए, पटना गए थे राहुल गांधी जी। पटना का इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, नालंदा और पटना यूनिवर्सिटी, अभी वो मैप में ही नहीं है, एजुकेशन मैप में। तो राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेटस देंगे। तो वहाँ का बेरोजगारी हटाने के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी होती है। तो आई डेफिनेटली फील द मूड इन द कंट्री इज़ चेंजिंग एंड झूठ बोलने वाला, जुमले वाला प्रधानमंत्री को लोग ज़रूर घर भेज देंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी, इन दोनों के राजनीतिक जो नेतृत्व है, उसमें आपको कितना फर्क दिखता है? राहुल गांधी दिल से पहले सोच के दिमाग से काम चलाते हैं। आई थिंक दिल लगाना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। मोदी जी सिर्फ भाषण देते हैं और चोर को लगने वाला है जोर का झटका अभी। जी, तो अभी लोकसभा इलेक्शन सर पे है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल आप बहुत बार मुझे पूछ चुके हैं फ़ोन पे भी, और बहुत सारे पत्रकार ये पूछे पूछे हैं मुझे। मुझे कोई
उस तरह का विशेष भी नहीं है, मैं सोची भी नहीं हूँ, बिकॉज अभी बहुत नई हूँ पार्टी में, अभी आई हूँ, अच्छा काम करना चाहती हूँ, अच्छा नाम लेना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स राजनीति में हर एक इंसान को एक रोड मैप होना चाहिए, तो मुझे भी एक रोड मैप है, लेकिन इस टाइम पे इतनी जल्दी वो एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी अभी बजट बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी और हम सब क्या सोच रहे हैं, आम आदमी यही योजना बना रहे हैं, प्रधानमंत्री हटाओ योजना बना रहे हैं, तो उसी के लिए हम भी लोगों के साथ जुड़ के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और मोदी को घर भेजेंगे। आप जब खुद इतने बड़े पोस्ट पर हैं, इतने बड़े पद आपको मिल गई है, तो क्या आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसा स्कीम या कुछ ऐसी योजना लेकर आने वाली हैं या आएंगी, कुछ सोचा है? मैं जो सुष्मिता जी के बारे में बता रही थी, सो सुष्मिता जी मैनिफेस्टो कमेटी में भी है, तो मैंने सुष्मिता जी के साथ बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं कि ट्रांसजेंडरों के लिए क्या कर सकते हैं, तो मेरे सजेशंस भी मैं सबमिट कर चुकी हूँ। हाउसिंग में रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, हर एक हाउसिंग बोर्ड में 2% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, मेरी सजेशन है। और एजुकेशन में भी उनको, अगर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन मिल जाए स्कूल लेवल पे और स्किलिंग और वोकेशनल लेवल पे, काम ढूंढने में आसानी होगी। और मेडिकल में फॉर एग्जांपल एक लड़की लड़का बनना चाह रहा है या लड़का लड़की बनना चाह रही है, आई थिंक मेडिकल प्रोसीजर में सब्सिडी मिलना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब आसानी से बदल सकते हैं और खूबसूरत लग सकते हैं और लोगों का छेड़छाड़ भी कम हो जाएगा। अभी अचानक हाल ही में प्रियंका गांधी को पार्टी में ला दिया जाता है, तो क्या ये किसी तरह का खतरा है कांग्रेस पे, या क्यों ऐसे अचानक से उनको आधिकारिक तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप देना, ये क्या, किस चीज़ का ये ट्रम्प कार्ड जो खेला है पार्टी ने, किसके खिलाफ है? प्रियंका गांधी जी कांग्रेस कार्यकर्ता रह चुकी है, बहुत सालों से कांग्रेस के लिए काम कर चुकी है, बहुत त्याग कर चुकी है, बहुत सारा सह चुकी है। आई फील लड़कियों को राजनीति में लाना राहुल गांधी का मकसद है, वही राहुल गांधी जी का पर्पस है, वही राहुल गांधी जी का गोल है, वही राहुल गांधी जी का मोटो है। 50% महिलाओं को पद पे लाना, राजनीति में लाना और अच्छा जिम्मेदारी सौंपना। तो प्रियंका गांधी एक अच्छी कार्यकर्ता है और जनरल सेक्रेटरी बन चुकी है यूपी की, और अच्छी काम करेगी। और एक महिला जब राजनीति में आती है, इतना चर्चा क्यों होता है? जब एक आदमी आता है इतना चर्चा नहीं होता। इतने सारे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आ चुके हैं राजनीति में, कोई नहीं पूछता, लेकिन जब प्रियंका गांधी आती है, वो भी इंडियन सिटीजन है, क्यों नहीं आ सकती? जी हाँ, तो ये थी हमारे साथ अप्सरा रेड्डी, कांग्रेस की महासचिव। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ के साथ।